हेलो बच्चे, वेलकम टू फिजिक्स एलिक्सर। आज अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है बेटा, एक पेन ले लेनी है, नोटबुक रखनी है और पूरा ध्यान देना है। चलो थोड़ा सा फिजिक्स सीखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज रेडियस 10 मिलीमीटर। एक रॉड है, उसका रेडियस गिवन है एंड उसकी लेंथ इज इवन गिवन। 100 किलो न्यूटन फोर्स stretches it along its length. Calculate stress, elongation and strain on the rod. Right? पहले जो गिवन डिटेल्स है उसको समराइज कर लेंगे। रेडियस 10 मिलीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। लेंथ 1 मीटर, फोर्स 100 किलो न्यूटन, तो 100 into 10 to the power 3 Newton. This will become 10 to the power 5 Newton. Now, first we need to calculate stress. It's very simple. Force upon area. यहाँ पे एरिया डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, तो एरिया हम ले लेंगे पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे पास सारी डिटेल्स गिवन है। फोर्स कितना है? 10 टू द पावर 5, पाई 3.14, रेडियस 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो विल बी गेटिंग समथिंग लाइक 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज स्ट्रेस ऑन द रॉड। ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब let us see to the next part of the question. Elongation. Elongation मतलब change in length, that is delta L. अपने को delta L कैलकुलेट करने बोला है। See, stress हमें पता है, जो हमने कैलकुलेट किया। यंग्स मॉड्यूलस दिया है, तो वहां से अपने को यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूले से we'll try to catch up this delta L. Young's modulus is stress upon strain, F upon A डेल्टा L अपॉन L। राइट, अपने को ये डेल्टा L चाहिए। डेल्टा L इक्वल्स टू FL अपॉन YA। Y is Young's modulus of steel which is already given. Just put up the values. यहाँ पे F है 10 to the power 5, लेंथ 1 मीटर, एरिया पाई आर स्क्वेयर, that will be 3.14 into 10 to the power -2 का स्क्वायर into Young's modulus is given 2 into 10 to the power 11. If you'll see, ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम सॉल्व करके आ चुके हैं, which is 3.18 into 10 to the power 8 upon 2 into 10 to the power 11. इसको कैलकुलेट करेंगे तो we'll be getting 1.59 into 10 to the power -3 मीटर और 1.59 मिलीमीटर। ये आया elongation. Next part is we are asked to calculate strain. Strain क्या होता है? डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1। लेंथ इज 1 मीटर, तो स्ट्रेन आ जाएगा 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3। स्ट्रेन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा एक इजी सा क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बच्चे, लेट्स कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल 8.2। सी टू द क्वेश्चन। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर
and steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 millimeter, दोनों का diameter 3 millimeter ही है, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation, total elongation, is found to be 0.7 millimeter. Obtain the load applied. Obtain the load applied. Young's modulus of copper and Young's modulus of steel is given. अब यहां देखो, ये कॉपर वायर है जिसका लेंथ 2.2 मीटर है, ये स्टील का वायर है जिसका लेंथ 1.6 मीटर है. यहाँ पे कुछ लोड सस्पेंड करेंगे तो कुछ एलोंगेशन आएगी कॉपर में और कुछ एलोंगेशन आएगी स्टील में. टोटल मिला के एलोंगेशन आती है, टोटल एलोंगेशन मतलब एलोंगेशन इन कॉपर प्लस एलोंगेशन इन स्टील, टोटल एलोंगेशन आती है 0.7 मिलीमीटर. ऑब्टेन द लोड अप्लाइड मतलब ये जो लोड है इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है. ठीक है, लेंथ ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.6 मीटर, डायमीटर 3 मिलीमीटर, सो द रेडियस हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर. ये रेडियस, रेडियस दोनों वायर का सेम है, राइट. यंग्स मॉड्यूलस स्टील और कॉपर का गिवन है. अब यहाँ पे टोटल एलोंगेशन is 0.7 mm, which is 0.7 into 10⁻³ मीटर. ठीक है, अब यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें पता है, FL अपॉन A डेल्टा L. तो डेल्टा L हो जाना है FL अपॉन YA. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम टोटल एलोंगेशन में वैल्यूज सेट करेंगे कॉपर और स्टील. तो ये हो जाएगा F, फोर्स जो है कॉपर और स्टील के लिए सेम है, लोड सेम है दोनों वायर्स के नीचे, लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, एरिया भी सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों वायर्स का रेडियस सेम है. F लेंथ ऑफ स्टील, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर. तो इसमें से हमें दिख रहा है F अपॉन A कांस्टेंट है, कॉमन निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ कॉपर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर प्लस स्टील का लेंथ अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा L टोटल एलोंगेशन 0.7 इंटू 10⁻³ फोर्स जो है कैलकुलेट करना है अपॉन एरिया पाई आर स्क्वेयर, तो पाई हो जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वेयर, आर इज रेडियस, रेडियस 1.5 इंटू 10⁻³ स्क्वेयर. ठीक है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर 2.2 मीटर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर गिवन है 1.1 इंटू 10⁻11 प्लस लेंथ ऑफ स्टील 1.6, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील 2 इंटू 10⁻11. दिस इज इवन गिवन, ये 1 जा 2 जा, ये 0.8 हो जाएगा. ठीक है, पॉइंट 7 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू F अपॉन 3.14 इंटू, इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर नहीं लेते हैं पहले, 1.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻6 और अंदर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻11 प्लस 0.8 इंटू
10 to the power minus 11. F into 10 to the power minus 11 common. 2 plus 0.8, 2.8. Therefore, F equals to अब इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग विल बी गेटिंग लाइक 1.77 into 10 to the power 2 न्यूटन। ये अपने ने निकाला लोड। Let's continue with example 3. In a human pyramid in a circus, the entire weight of the balanced group is supported by the legs of a performer who is lying on his back, as shown in the figure. The combined mass of all the persons performing the act and tables, flags, etc. involved is 280 kg. ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम का जो मास है वो 280 kg है, राइट। The mass of performer lying on his back at the bottom of the pyramid is 60 kg. ये भाई साहब जो नीचे लेटे हुए हैं, जिनके बेसिस पे सारा परफॉर्मेंस चल रहा है, उनका मास 60 kg है। Each thigh bone of this performer has length 50 सेंटीमीटर। ईच थाई बोन मतलब एक थाई बोन का लेंथ दिया है। अपने दो फीमर बोन्स होते हैं, यहाँ पे जो खेल चल रहा है पूरा दोनों फीमर बोन्स पे चल रहा है, एक पे नहीं चल रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फीमर बोन इज 50 सेंटीमीटर एंड द इफेक्टिव रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स compressed अंडर द एक्स्ट्रा लोड। अब ये थाई बोन के ऊपर ये जो पिरामिड वाला जो पूरा सिस्टम है, बैलेंस्ड है, उसकी वजह से फीमर्स में कितना कंप्रेशन आएगा इन ईच थाई बोन, ठीक है, दोनों में नहीं, एक में पूछा है। तो पहले गिवन डिटेल्स को समराइज करेंगे। टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 280 kg। मास ऑफ परफॉर्मर है 60 kg। बेटा यहाँ पे देखो, पहले अपने देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। यहाँ हमें कंप्रेशन इन ईच थाई बोन कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल ऑब्वियसली यंग्स मॉड्यूलस ऑफ थाई बोन दिया है तो यंग्स मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। यंग्स मॉड्यूलस होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। वाई गिवन है, लेंथ ऑफ थाई बोन पता है, एरिया ऑफ थाई बोन निकल जाएगा, रेडियस दिया है, डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, बट स्टिल द एफ इज लेफ्ट, ठीक है। मतलब फोर्स ऑन द फीमर्स ऑफ द परफॉर्मर, ये जो परफॉर्मर है उसके दोनों फीमर्स पे फोर्स कितना लग रहा है वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो उसके ऊपर पूरा मास है, ये जो पूरा मास है परफॉर्मर के लेग्स के ऊपर, ये मास कितना हो जाएगा 280 टोटल मास माइनस 60 केजी जो है वो परफॉर्मर का मास है, तो ये ऊपर वाले सिस्टम का मास हो जाएगा 220 केजी। यहां से हमको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेंथ लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर, रेडियस यंग्स मॉड्यूलस डेल्टा एल निकालना है, पहले फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा।
mass on the legs of performer is 280 minus 60, that is 220 kg. The force on the legs of performer हो जाएगा F equals to mg. 220 into g is 9.8. इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. नाउ 22 into 98, तो ये आएगा 2156 न्यूटन. दिस इज फोर्स ऑन बोथ द लेग्स. अब फोर्स ऑन ईच फीमर. will be F by 2. 2156 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 1078 न्यूटन. ठीक है, ये फोर्स निकाला. अब फटाफट यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करेंगे और डेल्टा एल कैलकुलेट करेंगे. एफ एल ए डेल्टा एल. therefore delta L equals to FL YA. फोर्स, लेंथ, यंग्स मॉड्यूलस, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1078 इंटू लेंथ 50 सेंटीमीटर माइनस 2, यंग्स मॉड्यूलस 9.4 into 10 to the power 9, pi 3.14, radius 2 into 10 to the power -4. एक मिनट, 2 into 10 to the power -2 का स्क्वायर, ये हुआ एरिया. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो we'll reach at the conclusion that is compression is 4.55 into 10 to the power -5 मीटर. इतना कंप्रेशन आएगा थाई बोन में, एक थाई बोन में. चलो मेरी बुद्धि से ना, एग्जाम्पल 4 देखते हैं. अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर. एक स्लैब है जिसका साइड लेंथ 50 सेंटीमीटर है एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स. शियरिंग फोर्स किस तरफ लगता है? लेटरल डायरेक्शन में, along the tangent of the metal surface. कितना फोर्स लगाया जा रहा है? 9 into 10 to the power 4 न्यूटन जितना. The lower edges riveted to the floor, ये जो है थोड़ा टिल्ट हो जाएगा. How much will the upper edge be displaced? यहाँ पे ये जो अपर एज है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? दिस डिस्प्लेसमेंट वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट. डेल्टा एक्स. शेप इलास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ लेड, मतलब ये शियर मॉड्यूलस दिया हुआ है. शियर मॉड्यूलस ऑफ लेड 5.6 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, लेंथ 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 to the power -2. ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर,
फोर्स लगाया जा रहा है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन जितना अलोंग द लेटरल डायरेक्शन। डेल्टा एक्स अपने को कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली shear मॉड्यूलस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा विच इज G इक्वल्स टू FL upon A delta x. Delta x we are supposed to calculate. Everything else is given. ठीक है, यहाँ पे एरिया है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स 9 इंटू 10⁴ लेंथ इज, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा और ये 0.1 मीटर, 0.5 मीटर। G एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 0.5 इंटू 0.1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग विल बी गेटिंग लाइक 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये आया अपना लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी था, ठीक है। चलो लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, एग्जाम्पल 8.5। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज about 3000 meter. Depth of the ocean is given 3000 meter. Calculate the fractional compression, that is delta V by V of water at the bottom of the ocean. Delta V by V fractional change in volume calculate करना है। Given that the bulk modulus of water is 2.2 into 10⁹ Newton per meter square and take G equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्सेप्ट बल्क मॉड्यूलस वाला लगेगा। बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दैट इज F अपॉन A, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V बाय V। बट फ्लूइड्स के केस में F अपॉन A वी आर कंसीडरिंग टू बी प्रेशर, P V अपॉन डेल्टा V। फ्रॉम हियर वी ब्रॉट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे, सो द डेल्टा V बाय V विल बी P अपॉन B, प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस। अब यहाँ पे प्रेशर अपने को डायरेक्टली गिवन नहीं है, अपने को निकालना पड़ेगा। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द इंडियन ओशन जिसका डेप्थ जो है 3000 मीटर है, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला अपने पास है रो जी एच। ठीक है, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, डेप्थ जहां पे हम h ले रहे हैं 3000 एंड बल्क मॉड्यूलस इज 2.2 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, बेटा याद रहना चाहिए 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। अगर इसको CGS सिस्टम में लेते हो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो बाय कैलकुलेटिंग दिस ये हुआ 3 इंटू 10⁻³ 4 5 6 7 10⁻⁷, 2.2 10⁻⁹। इसको सॉल्व करोगे तो आने वाला है 1.36 इंटू 10⁻⁻², जो कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इट्स डन वेरी सिंपली।